हेलो दोस्तों, आज है 22 जुलाई। जो आज की करंट अफेयर्स की चर्चा है हम उसको कर लेते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं बाय सर्चिंग सौरभ पांडे। तो आइए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, ऑक्सफैम की द हंगर वायरस मल्टीप्लाइज रिपोर्ट के मुताबिक विश्व में हर मिनट में कितने लोग भुखमरी के कारण मरते हैं? इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर डी, 11 लोग। देखिए, ऑक्सफैम की द हंगर वायरस मल्टीप्लाइज रिपोर्ट के मुताबिक विश्व में हर मिनट में 11 लोग भुखमरी के कारण मरते हैं, जबकि पिछले वर्ष कोरोना काल में पूरे विश्व में अकाल जैसे हालात का सामना करने वाले लोगों की संख्या 6 गुना बढ़ी है। रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 के कारण विश्व में हर 1 मिनट में करीब 7 लोगों की जान जाती है। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी IOC ने भारत के किस शहर में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनाने की घोषणा की है? इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर डी, मथुरा। देखिए, भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने मथुरा शहर में अपनी रिफाइनरी में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जल्द ही बनाने की घोषणा की है, जबकि इससे पहले प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधन का उपयोग करने वाली ग्रे हाइड्रोजन उत्पादन परियोजनाओं की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन, भारत के लिए विनय प्रकाश को किस कंपनी ने नया शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर सी, गूगल। देखिए, ट्विटर कंपनी ने विनय प्रकाश को भारत के लिए कंपनी का शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। साथ ही विभिन्न मामलों में ट्विटर खातों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर एक मासिक रिपोर्ट भी रखी है। नए IT नियमों के मुताबिक 50 लाख से अधिक प्रयोगकर्ताओं वाली सोशल मीडिया कंपनी को 3 महत्वपूर्ण नियुक्तियां करना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन, चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को 11% से घटाकर किस कंपनी ने 10% कर दिया है? इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर सी, एशियाई विकास बैंक। देखिए, एशियाई विकास बैंक ने कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को 11% से घटाकर 10% कर दिया है, जबकि मार्च 2021 में अंतिम तिमाही में भारत की GDP वृद्धि 6% हुई थी। अगला क्वेश्चन, प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत सरकार ने कितनी पनडुब्बियों के निर्माण के लिए 50,000 करोड़ रुपए जारी किए हैं? इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर बी, 6 पनडुब्बियों। देखिए, प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत सरकार ने 6 पनडुब्बियों के निर्माण के लिए 50,000 करोड़ रुपए जारी किए हैं। ये सभी पनडुब्बियां स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बियों से बड़ी होंगी, जिन्हें मुंबई के मझगांव डॉकयार्ड्स लिमिटेड में बनाया जा रहा है। इन पनडुब्बियों के निर्माण के लिए लार्सन एंड टुब्रो और मझगांव डॉकयार्ड्स लिमिटेड को टेंडर जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन, 22 जुलाई को पूरे देश में कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर डी, भारतीय झंडा अधिग्रहण दिवस। देखिए, 22 जुलाई को पूरे भारत में राष्ट्रीय झंडा अधिग्रहण दिवस मनाया जाता है। आज के दिन तिरंगे को अंगीकृत किए जाने के बाद पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को इस तिरंगे को फहराया था, जबकि वर्ष 1947 में 22 जुलाई को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता वाली सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया था। अगला क्वेश्चन, चीन ने हाल ही में किंगदाओ में कितने किलोमीटर प्रति घंटा की गति से हाई स्पीड मैगलेव ट्रेन शुरू की है? इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर डी, 600 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए, चीन ने हाल ही में किंगदाओ में 600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली हाई स्पीड मैगलेव ट्रेन शुरू की है। अब इस ट्रेन के शुरू होने से शेनझेंग से शंघाई तक की यात्रा, जिसमें 10 घंटे लगते थे, अब सिर्फ 5 घंटे लगेंगे। इस ट्रेन में व्हर्लपूल ब्रेक के लिए चुंबकीय ध्रुवों को विकसित करने में 19 महीने लगे। इस ट्रेन के अंदर सुचारू दूरसंचार सुनिश्चित करने के लिए 5G वाईफाई सिस्टम और वायरलेस चार्जिंग सुविधा है। अगला क्वेश्चन,
निम्न में से किस देश ने विश्व की सबसे उन्नत मिसाइल रोधी प्रणाली S-500 का सफल परीक्षण किया है? इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर डी, रूस। देखिए, रूस ने हाल ही में सबसे उन्नत मिसाइल रोधी प्रणाली S-500 वायु रक्षा प्रणाली वायु मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। इसकी सीमा 600 किलोमीटर होने की उम्मीद है। यह मिसाइल प्रणाली अंतरिक्ष से होने वाले हमलों का मुकाबला करने में सक्षम है। इस S-500 वायु रक्षा प्रणाली को ट्रांसफेटर MK और प्रोमेथियस भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, पेड्रो कैस्टिलो ने हाल ही में किस देश के नए राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव जीता है? इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर सी, पेरू। देखिए, पेड्रो कैस्टिलो ने हाल ही में पेरू के नए राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव जीता है। उन्होंने चुनाव के दक्षिणपंथी प्रतिद्वंदी केलिको फुजिमोरो को हराया है। पेड्रो कैस्टिलो ने हाल ही में देश के संविधान को फिर से तैयार करने का भी वादा किया है। पेड्रो कैस्टिलो पेरू के उत्तरी क्षेत्र के पैतृक गांव में प्राकृतिक विद्यालय के शिक्षक के रूप में कार्य करते थे। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। फिर मिलेंगे आपसे किसी अन्य टॉपिक पे। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।